जय राधा माधव अभी किस किस को याद हो गया है? हाथ खड़ा कीजिए। कुछ कुछ भक्तों को। तो एक हम भजन गाते हैं। कौन कौन भक्त आज नए आए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। पहली बार आए हैं? आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो एक कीर्तन हम स्टार्टिंग में करते हैं, एक भजन गाते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बड़ा सरल हिंदी भजन है ये। हम गाएंगे, आप सुनिएगा, उसके बाद इसको दोहराइएगा, ठीक है? थोड़ी देर में स्क्रीन पे भी होपफुली आ जाएगा। जय राधा माधव कुंज
भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता से हम सभी चर्चा कर रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया है। हर सप्ताह हम एक श्लोक पढ़ते हैं, ऊपर एक श्लोक दिखा दिया गया है, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। आज कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? 67 67 ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, क्या कनेक्शन चल रहा है? कुछ दिन पहले पिछले से पिछले क्लास में प्रसादे के ऊपर चर्चा हुई थी। हाँ, प्रसादे सर्व दुखानाम। हाँ, भगवान की जो कृपा है, प्रसाद है, सभी जितने भी हमारे दुख हैं भगवान की कृपा से वो सब खत्म हो जाते हैं। पिछले क्लास में हाँ, कौन कौन पिछले क्लास में थे? यहाँ पर हाथ खड़ा कीजिए। पिछले सप्ताह संडे को तो सुख का क्या फॉर्मूला बताया था? सुख का कुछ बताया था? क्या बताया था सुख का फॉर्मूला? कुछ एड्रेस बताया था सुख का? क्या एड्रेस है सुख का? बताइए। कमला पेट्रोल पंप के सामने, रिलायंस मार्ट के बगल में, पास में। तो ये सुख का एड्रेस है। किसी को बड़ा दुख चल रहा हो तो सुख ढूंढते ढूंढते इस पते पे आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना। जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है उनको ना सुख मिलेगा, ना उनका मन नियंत्रित रहेगा। हाँ, तो सुख और मन को नियंत्रित करने का, सुख पाने का एड्रेस क्या है? कमला पेट्रोल पंप के सामने, रिलायंस मार्ट के पास। हाँ, ठीक है। अभी इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 67वां नंबर श्लोक जो है उसको पढ़ रहे हैं। हम इसको पढ़ेंगे, आप हमारे पीछे पीछे इसको दोहराइएगा, ठीक है? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नवम् इवम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नवम् इवम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नवम् इवम्भसि। कोई दोहराना चाहते हैं प्रभु जी इसमें से? इंद्रियाणाम ही चरताम यत्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नवमिव अभ्यसि। माताओं में से कोई पढ़ना चाहेंगे? पढ़ी। इंद्रियाणाम ही चरताम इंद्रियाणाम ही चरताम
यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावंहसि। शब्दार्थ पढ़ेंगे। इंद्रियाणाम इंद्रियों के ही निश्चय ही चरताम विचरण करते हुए यत् जिसके साथ मनः मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है तत् वह अस्य इसकी हरति हर लेता है प्रज्ञां बुद्धि को वायु नावम नाव को इव जैसे अंभसी जल में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। एक इंद्रिय भी, अरे अभी नहीं बोलना है, एक इंद्रिय भी किसी चीज पे, जैसे अभी यहाँ क्लास में बैठे हैं, हाँ, इस क्लास में बैठे तो यहां पर हैं, लेकिन सामने बैठे हुए भी शरीर यहीं पर है, लेकिन मन चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब कोई हंसता है तो उसे अरे क्यों हंसे। इसका मतलब क्या है? सामने बैठे हैं लेकिन मन कहीं और चला गया है, फिजिकली यहीं पर है, मन गायब हो गया। तो यही इस श्लोक पे बता रहे हैं। हाँ, ये चिट्ठी आई है हमारे पास, इसमें लिखा गया है कि कृपया आगे आ जाइए, अपने बीचों की जो दूरियां हैं उनको मिटाइए, थोड़ा आगे खिसक जाइए, भक्तों को पीछे और स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा आगे हो जाइए, ये दूरियां मिटाइए, आगे होइए। जब चीनी के डब्बा भर जाता है और फिर भी थैली में चीनी बच जाती है, तो मम्मी डब्बे को ठोकती है, टुक टुक, उसके अंदर और चीनी आ जाती है। इसी प्रकार से, ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। ठीक है, सेटल हो गए सभी? बैठ जाइए अभी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, यदि समस्त इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां
सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सांख्य योग या बुद्धि योग चैप्टर चल रहा है। हाँ, भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से बुद्धि का नाश हो जाता है। हाँ, कुछ ही श्लोकों पहले हमने पढ़ा था 2.62-63 में ध्यायते विषयां पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः काम क्रोधः विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो शुरुआत कहाँ होती है? ध्यायते, ध्यान देने से। किस पे? कोई जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें से कोई एक इंद्रियां इधर उधर भाग जाती है, ध्यान देते हैं। ध्यायते विषय वस्तु के ऊपर जब ध्यान देंगे, भोग वस्तु पे जब ध्यान देंगे, संगस्तेषु उपजायते, क्या होता है? उसके ऊपर सोचते हैं, फिर संग करने की इच्छा होती है। ये पूरी श्रृंखला हमने पढ़ी थी किस प्रकार से पतन होता है। पहले केवल चीज को देखते ही हैं, ये उसके बारे में सुनते ही हैं, ये उसको चखते ही हैं। हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं, उससे इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद क्या होता है? उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं, कैसे इसको और पाया जाए, कैसे इसको और पाया जाए। एक टिक्की खाई, अब दूसरी कैसे जुगाड़ लगाऊं? ये पानी पूरी खाई, ये 10 में 4 क्यों दे रहा है, 6 क्यों नहीं देता है? तो ये भोग की वस्तु को मैं कैसे बढ़ाऊं, इसके ऊपर चिंतन शुरू होता है। चिंतन शुरू होता है तो उसके वजह से उस विषय वस्तु के प्रति हमारी अटैचमेंट, हमारी आसक्ति बननी शुरू होती है। संगात संजायते कामा, काम, उससे उसको पाने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। काम क्रोध विजायते, उसको पाने की जब इच्छा बढ़ती है तो जरूरी नहीं है हमें आसानी से मिली जाएगी हर चीज। जब उस चीज के पीछे पड़ गए हैं तो एकदम अग्रेसिव होकर के पड़ जाते हैं, तो विच गिव राइज टू एंगर, गुस्से का जन्म होता है। काम क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहन की स्थिति में आ जाते हैं। दिमाग खराब हो गया ना, भाई गुस्सा आ गया है। सम्मोह स्मृति विभ्रम, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होता है और इस प्रकार से प्रणश्यति, पूरा पतन हो जाता है। मतलब क्या है? वार्निंग दे रहे हैं भगवान। जरूरी नहीं है कि ये सारी इंद्रियां मिलकर के आपका पतन कराएंगी। एक इंद्रिय, कोई सी एक इंद्रिय ही सफिशिएंट है आपको डुबाने के लिए। घर का भेदी लंका ढाए, एक ही भेदी बहुत है पूरे घर का सत्यानाश पीटने के लिए। इसी प्रकार से एक ही इंद्रिय बहुत है
पूरे पतन कराने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं नाव का एग्जाम्पल दे रहे हैं श्लोक में। ये जो नाव है, ये नाव है हमारी आध्यात्मिक जीवन की जर्नी। आध्यात्मिक जीवन जो है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है, वो नाव से कंपेयर किया गया है। और पानी है, पानी को कंपेयर किया गया है इस भौतिक जगत से। हाँ? और जो हवा है, वो हवा है हमारी अनियंत्रित इंद्रिय। और बुद्धि क्या है? आपस में बात मत कीजिए, आपस में बात करनी है तो हमारे से बात कीजिए, ठीक है? इंद्रिय जो है, इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि इस नाव को चलाने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम है, ठीक है? तो अगर जो हवा क्या है बताइए? अनियंत्रित इंद्रिया। अगर जो हवा गड़बड़ तरीके से आई तो नाव का क्या हाल होगा? पलट जाएगी। छोटी सी नौका हमारी, छोटा सा जीवन, हाँ, ये इसका पूरा हरे कृष्णा हो जाएगा। हाँ, तो इससे समझ में आता है, जो फोन बजा किसी का, स्पॉन्सर हो गया, ठीक है? तो इससे समझ में आता है जो आध्यात्मिक जीवन है, हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का पतन हो गया, बड़ा भक्ति करता था, सब कुछ करता था, एकदम से सब कुछ छोड़ करके उसने क्या किया? उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिया। बड़ा बताता था जी नाम जप करो, जी नाम जप करो, अभी वो एक ही नाम जप करता है, मेरी बोतल किधर है? ऐसा कैसे हुआ? हाँ? तो ये एकदम से नहीं हुआ है। आध्यात्मिक जीवन में पतन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे 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 पतन होता है, ग्रेजुअली, साइलेंटली। किस तरीके से? जब हम निग्लेक्ट करते हैं, जब हम निग्लेक्ट करते हैं तो पतन शुरू होता है। हाँ? भक्तगण हमेशा कहते हैं, ये एक चीज करने में तो थोड़ा ना समस्या है जी, एक बार ही तो कर रहा हूं, एक ही बार तो जहर खा रहा हूं, बार बार थोड़ी खाऊंगा। वो जहर क्या है? इंद्रिय के लिए विषय वस्तु। एक ही बार तो कर रहे हैं, कौन सा रोज रोज? न्यू ईयर के दिन ही तो दारू पी रहे हैं, न्यू ईयर आने वाला है ना, कि कौन सा पूरे साल पीता हूँ, केवल न्यू ईयर के दिन पीता हूँ, बाकी दिन कोई बुला लेता है तो ठीक है, अपने पैसे की केवल न्यू ईयर में पीता हूँ। तो ये एक चीज, एक इंद्रिय ही सफिशिएंट है। बहुत क्लासिक एक एग्जाम्पल भागवत में आता है, आप सबने सुना भी होगा, कि कैसे एक इंद्रिय के, एक इंद्री के, एक सेंस के भी गायब हो जाने से क्या हमारा हाल हो जाता है। हाँ? छठे स्कंद में आता है सबका फेवरेट, कौन? अजामिल। अजामिल। कौन कौन अजामिल अंकल को जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हरि बोल। ठीक है, अजामिल की स्टोरी किस किस को नहीं पता है? अजामिल के बारे में हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन जानना चाहते हैं अजामिल के बारे में? हाथ खड़ा कीजिए। तो कन्याकुब्ज नामक एक जगह, कहाँ है ये कन्याकुब्ज आज की डेट में? प्रेजेंट डे कानपुर। कानपुर का एक ब्राह्मण पुत्र, कौन? कौन? अजामिल। अजामिल। हाँ, नोट्स बना रहे हैं आप? दिमाग के अंदर बनाएंगे तो उड़ जाएगा। कलम और कॉपी से बना, कलम से कॉपी में बनाना पड़ेगा तो याद रह पाएगा। तो ये व्यक्ति, ये ब्राह्मण पुत्र कन्याकुब्ज में रह रहे हैं और पूरे वेद शास्त्रों में पारंगित हैं। हाँ, क्या क्या उनके गुण हैं ये भी बताए गए हैं। बड़े सौम्य, हाँ, आत्म संयमी,
सच्चे, उनकी सारी जो हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं, पूरी शास्त्रों से जो ब्राह्मण के गुण होते हैं सबसे मैच करते हैं। जब वो वेदों को बोलना शुरू करते हैं, ऐसा लगता है वेद माता गायत्री या सरस्वती स्वयं बोल रही हैं उनके मुख से। इस प्रकार से अपने गुरु को, देवी देवताओं को, भगवान को, सबको बड़ा आदर से डील करते हैं। वरिष्ठों को, गेस्ट को, सबसे। कोई मिथ्या अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है, कोई अनर्गल बातें नहीं करते हैं। इस प्रकार की व्यक्ति, उनकी बात चल रही है। और पूरे शास्त्रों को पक्के तरीके से पालन करने वाले। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह का समय। कब का समय? सुबह का समय। मेरे साथ हैं आप? तो घूमने नहीं निकलते। सुबह सुबह का समय। उनके पिताजी ने उनको कुछ भगवान की सेवा के लिए फल, फूल और घास इत्यादि लाने के लिए भेजा। क्या लाने भेजा? फल, फूल, घास इत्यादि। हाँ, अभी भगवान की पूजा के लिए जा रहे हैं। जैसे कुकिंग हो रही है कि प्रभु जी तेल खत्म हो गया, तेल ले आइए थोड़ा सा, भक्ते हो जाएंगे, तेल लेके आएंगे। हाँ, तो जब वो फूल टूल तोड़ करके लेकर के आ रहे थे, उन्होंने देखा वन में कुछ घटना चल रही है। हाँ, एक बहुत ही निम्न कोटि का पुरुष एक वैश्य के साथ में उसको आलिंगन कर रहा है, उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। और वो जो स्त्री है वो भी उसके साथ पूरा आदान प्रदान कर रहे हैं। दोनों नशे में चूर हैं और इस प्रकार का शेमलेस बिहेवियर, हिंदी में बोलेंगे तो अभद्र व्यवहार वो कर रहे हैं। ये जब वो वन से गुजर रहे थे, ये दृश्य उनको देखने को मिला। अभी जब उन्होंने दृश्य देखा तो अभी दृश्य देखते हुए अभी उनके मन के अंदर शास्त्रों के, वेदों के मंत्र चल रहे हैं। ये जो दिख रहा है उसको मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी शास्त्रों के माध्यम से, पूरी बुद्धि का प्रयोग किया। लेकिन काम वासनाओं ने उनको, उनकी बुद्धि को करप्ट कर दिया। क्या हुआ? जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र को राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं, उसी प्रकार से वो ब्राह्मण ने उस स्त्री का संग करके अपना पूरा जीवन पर ग्रहण लगा लिया। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म ही आते हैं और तो कुछ आता नहीं है। जो पिता से संपत्ति मिली उसको उसी स्त्री पर लुटा दिया। उस स्त्री को घर में ले आए, जो खुद की पत्नी है उसको बाहर निकाल दिया, और इस तरीके से उस आगे आगे जीवन बिता रहे हैं। ये कैसे हुआ? पतन कैसे हुआ? पतन हुआ केवल देखने मात्र से। केवल एक इंद्रिय, आंखों की कमजोरी। इसीलिए चेस्टिटी ऑफ आईज, आंखों की पवित्रता बहुत जरूरी है। इधर उधर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं तो क्या है, अपने काम पर पेट्रोल डाल रहे हैं, निकामों, इच्छाओं पर। और ये सबके ऊपर लागू होता है, पुरुष हो चाहे स्त्री, बड़े हो चाहे बूढ़े, सब पर। ऐसा नहीं है कि ये समस्या बच्चों के साथ ही है या फिर युवकों के साथ ही है, सबके साथ है ये प्रॉब्लम।
हर एज ग्रुप, चाहे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, हर जगह। इसीलिए आंखों की पवित्रता रखना बहुत जरूरी है। एक इंद्रिय, और क्या ब्राह्मण पुत्र था, क्या क्या उनके अंदर गुण थे, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, हमेशा सच बोलता है, अनर्गल बातें नहीं करता है। ऐसे लगता है किसी भक्त की डेफिनेशन दे रहे हैं। इस प्रकार के गुण भक्त अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ? संगस्तेषु उपजायते। कहां से शुरू हुई गाड़ी? ध्यायतो। इंद्रिय ने कुछ इंफॉर्मेशन ली, उसके ऊपर ध्यान दिया और प्रणश्यति, सत्यानाश हो गया। अजामिल ने तो एक बार इस प्रकार से कुछ देखा था। अपने फोन में कितनी बार देखते हो? अजामिल का लास्ट में क्या हुआ था? यमदूत आए थे उसको ले जाने के लिए, पर कुछ भक्ति उन्होंने जो करी थी उसकी वजह से बच गए थे। विष्णु दूतों ने बचा लिया। अपने साथ नहीं होने वाला। अजामिल की स्टोरी एक जगह ही, क्योंकि जब ये पकड़ करके ले गए, उसके बारे में जब बताना शुरू किया यमराज को कि ऐसा ऐसा इसने बचपन में किया है, यमदूतों ने जाकर जब पिट के गए थे तब बता रहे थे उसके बारे में, ऐसा ऐसा इसने बचपन में भक्ति करी है। तो उन्होंने फिर भी कुछ भक्ति करी थी। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम केवल बत्ती दे रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर भगवान बता रहे हैं, एक इंद्रिय भी अगर जो विषय भोग के पीछे लग गई, खत्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, सुनना चाहते हैं? हरि बोल। भरत महाराज। कौन कौन भरत महाराज को जानते हैं? ऋषभ देव के पुत्र जो है भरत महाराज, उनको कौन कौन जानते हैं? 2-3 याद रह गए। हाँ, तो ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं। हाँ, ऋषभ देव के बारे में आता है, भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त जो इस पूरे पृथ्वी के राजा हैं। हाँ, उनके पिताजी की इच्छा से उन्होंने इस पृथ्वी का भार संभाला। हाँ, इस पृथ्वी का नाम पहले, अभी तो हम इसको जानते हैं भारत, पहले इसका नाम भारतवर्ष था। भारत अभी तो कंट्री बन करके रह गई है, पूरी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष था। हाँ, लेकिन उससे पहले इसका नाम कुछ और था। भरत महाराज के शासन के दौरान इसका नाम बदला। पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष। राजा अजनाब ने जब यहाँ पे रूल किया तो उसका नाम हुआ अजनाब वर्ष। लेकिन भरत महाराज ने इतना अच्छे से इस पूरे पृथ्वी को संभाला कि इस पूरी पृथ्वी का नाम हो गया भारतवर्ष। वो हर प्रकार के यज्ञ उन्होंने किए, भगवान वसुदेव को अर्पण किए। पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी कि देवी देवता कौन है और भगवान कौन है। कोई अगर जो कुछ यज्ञ भी करते थे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहती थी कि अगर जो किसी इंद्र चंद्र के लिए भी कर रहे हैं तो ये भगवान के हाथ पैर के समान ही है, उनसे अलग नहीं है। तो इस प्रकार से इदम कृष्णाय नाममः, जब यज्ञ करते हैं तो पुरोहित बोलते हैं, आपने कभी ध्यान दिया हो अगर जो, तो सब कुछ आहुति सब कुछ करने के बाद लास्ट में बोलते हैं इदम कृष्णाय नाममः। इस प्रकार से बोलते हैं कि ये सब जो है सब भगवान कृष्ण का है। इदम विष्णवे नाममः, इदम वासुदेवाय नाममः। तो भगवान कृष्ण को, विष्णु वसुदेव को अर्पण कर रहे हैं। कोई काम नहीं हृदय के अंदर, भरत महाराज के कोई काम नहीं, कोई लालच नहीं, कोई भौतिक आसक्ति नहीं। इस प्रकार से इस पृथ्वी पर कैलकुलेशन देते हैं 1000 into 10,000 ईयर्स। 1000 into 10,000 कितना होता है? 1 करोड़। 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया।
भरत महाराज। 1 करोड़ वर्ष राज्य करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। 60 साल में लेते हैं ना, 1 करोड़ वर्षों के बाद लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद जो उनकी संपत्ति थी अपने 5 पुत्रों के बीच बांट करके वो चले गए हरिद्वार। हरिद्वार में एक जगह है पुलह आश्रम, गंडकी नदी के तट पर, उसके समीप। गंडकी नदी में क्या मिलता है? शालिग्राम। शालिग्राम मिलते हैं। जितने भी शालिग्राम मिलते हैं सब गंडकी नदी से मिलते हैं। वहीं इसी में से निकाले जाते हैं। उसी के किनारे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। कुटिया क्या बनाई? और ऑलरेडी पुलह आश्रम था, वहां पे रहे और पूर्णतया भगवान की सेवा पूजा में लग गए हर तरीके से। सुबह उठ करके, जल्दी उठ करके शालिग्राम की सेवा करना, तुलसी पत्र तोड़ना, सब कुछ जो भी कुछ खा रहे हैं वन से तोड़ करके भगवान को अर्पण करके खा रहे हैं। एकदम सात्विक जीवन। राजा थे, महाराजा थे, 1 करोड़ सालों तक सब कुछ छोड़ करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मिला नहीं जीवन में, सब कुछ था, उसको छोड़ करके आए हैं। एक दिन नदी के तट पर बैठे हैं, उन्होंने देखा एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। कौन पीने आई पानी? हिरणी। आप साथ में हैं? हिरणी ढूंढने तो नहीं चले गए? तो एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। उन्होंने उसको देखा, उसको देख रहे थे, एकदम गर्जना हुई। शेर की चिंगाड़ने की आवाज आई। मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए शेर की बहुत जोर से चिंगाड़ने की आवाज आई। वो हिरणी तुरंत पलट के देखती है, कहां है? दिखा नहीं। बड़ी आंखें विचलित, कहां कहां है देख रही है। पानी पीना चाह रही है, पी नहीं पा रही है। इस हड़बड़ाहट में, इस घबराहट में वो उस नदी में कूद गई। वो उस नदी में कूदी, वो गर्भवती थी। उसके गर्भ में एक हिरण था। जैसे ही वो उस नदी में कूदी, वो हिरण का जन्म हुआ और वो तो क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन ये जो हिरणी का बच्चा है ये नदी में गोते खा रहा है। अब इसको देख करके तुरंत ही वो कि अब ये नहीं बच पाएगा, माता का प्रेम देख करके, सोच करके उसने वहीं प्राण त्याग दिए कि क्या होगा इस बच्चे का, सोच करके। ये सब कुछ कौन देख रहा है? भरत महाराज। भरत महाराज देख रहे हैं सब कुछ। भरत महाराज को बड़ी करुणा आई, बड़ी करुणा आई। उन्होंने नदी में उतरे, इस हिरण के बच्चे को उठा लिया। इस हिरण के बच्चे को उठाया और इसको बड़े प्रेम से पालने लगे। उसको घास खिलाते, नरम नरम तोड़ के घास खिलाते। शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया, इन सब से बचाते, बड़ा पुचकारते। एकदम अपने बच्चे के समान। बहुत ही ज्यादा वो इनसे इमोशनली अटैच हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे जो भगवान की सेवा पूजा वो करते थे उसको करने में गैप आने लगा। क्यों? हिरण का ध्यान रख रहे थे। अपनी जो पूजा अर्चना है वो भूलने लगे। वो सोते हुए, चलते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, हर समय केवल किसका ध्यान कर रहे हैं? किसका? हिरण का। पूरा मन जो है पूरा हिरण के बारे में सोच सोच के, हिरण के लिए ही सोच रहे हैं, उसके बारे में ही सोच रहे हैं हर टाइम। कभी कभी वो यज्ञ वगैरह करने के लिए बैठते हैं, पूजा वूजा करने के लिए बैठते, प्लेट व्लेट लगाई हो, आकर के उस प्लेट में खा लेती। उसको डांटते तो पीछे हो जाती, तो फिर वो शांति से बैठे कर, भाई ज्यादा डांट दिया तो चली जाएगी, डर ना जाए। डर के चली गई तो कोई इसको खा लेगा,
इसको खा लेगा तो इस वन का क्या होगा। इस प्रकार से वो सोचने लगे, जैसे कोई देवी देवता हो। तो क्या हुआ, उनका हृदय जो था, उनका हृदय कृष्ण से हट करके ये हिरण पर चला गया। सब कुछ छोड़ करके आए थे, 1 करोड़ वर्ष पूरी पृथ्वी पर राज करके सब कुछ छोड़ करके आए हैं। पूरी पृथ्वी के राजा हैं, ऐसे नहीं कि गुना के राजा हैं, पूरी पृथ्वी के। चैन रिएक्शन हुआ। इस हिरण के बारे में सोचते रहे। मृत्यु के समय वो हिरण उधर ही बैठा रहा, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। और हिरण को देख रहे हैं कि इस हिरण का क्या होगा। ये सोचते सोचते शरीर त्याग दिया। अगला जन्म हुआ हिरण के शरीर में। तो इंग्लिश में बोलते हैं वी ऑल्सो हैव अ डियर। भरत महाराज had a deer and we also have some deer. Oh dear, have some fear. Don't be engrossed to this deer, because in next life you will become that deer. हाँ? तो अजामिल के केस में जब वो सीन आया, कुछ बातचीत नहीं हुई, कोई स्पर्श नहीं किया, कुछ नहीं, बस देखने मात्र से। देखने मात्र से क्या हुआ, मन ने चिंतन किया, आसक्ति डेवलपमेंट हुई, गलत कनेक्शन जुड़ गया और बुद्धि समाप्त। उससे क्या, पत्नी को छोड़ दिया, घर वालों को निकाल दिया, धर्म छोड़ दिया और पूरा जो ब्राह्मण का जीवन था वो खत्म हो गया। ये एग्जाम्पल है किस प्रकार से एक इंद्रिय भी सत्यानाश पीट सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की वो ये है कि क्या अजामिल ने ये प्लान किया था कि मैं वन में जाऊंगा और मेरा पतन हो जाएगा, या भरत महाराज ने प्लान किया था ऐसा? नहीं। उनको क्या लगा कि वो सेफ है, लेकिन पतन किसकी वजह से हुआ? केयरलेसनेस की वजह से। हिंदी में क्या बोलेंगे? लापरवाही। भक्ति में की हुई लापरवाही बहुत महंगा सौदा है। थोड़ी सी लापरवाही, उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं आज से नहीं करूंगा, ऐलान करता हूं, नहीं, थोड़ी सी लापरवाही करी। ठीक है, आज थोड़ा सा सो लेता हूं, आज थोड़ा जप कम कर लेता हूं, जप का क्या है, रोज ही तो करता रहता हूं, इस संडे को नहीं जाता हूं। ऐसे मन ख्याल देता है, देगा। और इतनी सारी समस्याएं आएंगी इस प्रोग्राम में आने के लिए आपको, जिसकी अगर जो लिखना शुरू करेंगे कारण, तो इस दीवारें सफेद से काली हो जाएंगी। हाँ, लेकिन आपको उन सभी कारणों को पार करके आना है। क्यों? क्योंकि ये माया के विपरीत एक लड़ाई है। माया तो चाहती है कि उसकी गोद में सोते रहें। ठीक है, एक और स्टोरी सुनते हैं, समय तो है थोड़ा सा। हमने 2 एग्जाम्पल देखे कि किस प्रकार से अपनी एक इंद्रिय को भी इधर उधर ले जाने से पूरा पतन हुआ। तो साहब सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम पे तो बहुत बात कर ली, सॉल्यूशन क्या है? अम्बरीश महाराज, 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज आते हैं। अम्बरीश महाराज 4th अध्याय 18 से 20 नंबर श्लोक में, सावै मना कृष्ण पदारविन्दयोर्वाचांसि वैकुंठ गुणार्णुवर्णने
करो हरिर्मन्दिरमार्जनो दिशो श्रुतिं चराक्याच्युतः षट्कथोदये मुकुन्दलिङ्गाय दर्शने दिशो तद्भृत्य गात्रस्पर्शयङ्गसङ्गमम् गृह्णानां च तत्पादसरोज सौरभे श्रीमत्तुलसया रसानं तदर्पिते पदौ हरेर्क्षेत्रपदानुस्पर्शने शिरो ऋषिकेशपदारविन्दे कामं च दास्ये न तु कामकामया यतमुत्तमश्लोके ज्ञानाश्रयरतिः। अरे क्या गा दिया प्रभु जी। ये अम्बरीश महाराज के बारे में बता रहे हैं। हाँ, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर। मन को अम्बरीश महाराज एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। अभी हमने 2 अनसक्सेसफुल एग्जाम्पल देखे हैं, एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल देख रहे हैं। अम्बरीश महाराज हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते हैं। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर, अपने मन से भगवान के चरण कमलों का, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो मन को किस में लगाना है? चिंतन में। किसके? भगवान के, डियर के नहीं। किसके? भगवान कृष्ण के। जिह्वा को उन्होंने उपयोग में लगाया हरिनाम जप करने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रसाद पाने। जिह्वा का 2 ही काम है, एक नाम जप कीजिए, दूसरा भगवान का प्रसाद खाइए। अगर जो भगवान को बिना भोग लगाए कुछ खा रहे हैं तो केवल पाप खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? कैसे कह सकते हैं ये आप कि खा रहे हैं हम पाप? देखिए, कुछ भी चीज, एक सेब पकड़ लेते हैं, सेब खाते हैं, सेब का सीजन चल रहा है, तो सेब कहां से आता है? हाँ, कश्मीर से। थैंक यू। अच्छा, ये बोला नहीं आपने, ठेले से आता है। कश्मीर से आता है सेब, बस कश्मीर से, पेड़ से आया, कश्मीर में वो पेड़ था, पेड़ से तोड़ा, तोड़ करके उसको टोकरी में इकट्ठा किया, ट्रक में लोड किया, ट्रक ने लाते लाते कुत्ते को कुचल दिया। अभी 3-4 दिन पहले 18 ट्रकों, गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हुई, फॉग के कारण, कोहरे के कारण। दिल्ली एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे शायद, तो कुछ लोग मर गए। किसकी वजह से? आपके सेब लाने की वजह से। वो सेब आया, कुछ एक आध पेटी जो है वो चोरी हो गई, फिर वो मार्केट में आई और बिकी, वो सेब की बिक्री हो रही है। आप खरीद के लेके आए, पैसे देके खरीद के लेकर के आए, उसको खाएंगे तो ये जितना कर्म उस पे लगा है ना, उसका कुछ पोर्शन आपको भी लगेगा। कुत्ते को मारा, लोगों को मारा, चोरी हुआ, आपने खरीद के ये सब पाप खाया। कितना अच्छा है। क्या करें? खाना छोड़ दें? नहीं, पहले भगवान को भोग लगाइए, उसको काटिए। कभी कभी लोग बुलाते हैं, 1 किलो सेब लेके आए, एक लाया, धो के भगवान के सामने रख दिया, खा लो जी। भगवान कह रहे हैं, एहसान कर दिया भाई तूने, बढ़िया करी। आपके घर में मेहमान आते हैं, किस किस के घर में मेहमान आते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सबके घर में आते हैं? ठीक है। अतिथि, अतिथि मतलब बिना तिथि के आ जाए जो। अतिथि, बिना तिथि के, नाम में अतिथि। तो उसको आप जब सेब खिलाते हो, पापा कहते हैं ना कि बेटा सेब काट ला, तो लाके माथे में मारते हो, खा ले। कैसे लाते हो उसको? काट के, कभी कभी सजा के लेके आते हैं प्लेट में, अपनी कलाकृतियां दिखाते हैं उसके अंदर। हाँ,
भगवान के माथे में मार देते, खा लो। कैसे खिलाना पड़ेगा? काट के, अच्छे से प्लेट को साफ करके, उसके अंदर काट के, उसके अंदर तुलसी पत्र रख करके तब भगवान के सामने रखना पड़ेगा। ठीक है? कुछ खाने के बाद पानी पीते हैं तो भगवान को रखेंगे? रखते हो? वेरी गुड। हाँ की गाड़ी चल रही है। तो इस प्रकार से केवल प्रसाद खाना है। ठेले पे ये भोग लगा के देते हैं क्या? तो खाएंगे क्या? बहुत कम नहीं हुई, पहले तो बहुत जोर से नहीं थी, और दूसरी नहीं तो यहीं गिर गई, मुंह से बाहर ही नहीं निकल पाई, अंदर ही गिर गई। बिना भोग लगा हुआ खाएंगे? नहीं। पाप खाएंगे? नहीं। तो क्या करेंगे? भोग लगाएंगे। भोग लगा के खाएंगे। हाँ? अम्बरीश महाराज यही करते थे। मन को क्या कर रहे हैं? मन को भगवान के हाँ चिंतन में लगाना है, भगवान का स्मरण में लगाना है। जीवा को पहला नाम जप, दूसरा प्रसाद सेवन। ठीक है। अब तीसरी आती है आंखें। इन आंखों से नैन मटक्का नहीं करना है। क्या करना है? हाँ, प्रभु के दर्शन। क्या करना है? प्रभु के दर्शन। ये आंखें इसीलिए हैं, अगर जो दर्शन नहीं करेंगे तो एक दिन हमारे दर्शन चले जाएंगे, आंखों के दृष्टि चली जाएगी, सृष्टि तो यहीं रह जाएगी, है ना? इसीलिए आंखों से क्या करना है? दर्शन। कानों से क्या करना है? दिन चिक धाधा, दिन चिक धाधा। ये सुनेंगे क्या? रॉक एंड रोल। अभी तो आ रहा है 31st नाइट ऑफ पार्टी। आपके लिए हम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आएंगे हमारी पार्टी में? आप सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये हरि नाम पार्टी, ये है कीर्तन पार्टी। 31 तारीख को शाम 7:30 बजे से यहीं पर होगी कीर्तन पार्टी। कौन कौन आएगा? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन अपना नया साल अच्छा बनाना चाहता है? कौन कौन भगवान के नाम के साथ अपना नया साल बनाना चाहता है? कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। 31 तारीख को है एकादशी। क्या है? एकादशी। एकादशी पर खूब जमेगा रंग। चल मिल बैठेंगे 3 यार, आप, भक्त और भगवान। ठीक है? तो यहीं पर जो सामने पार्किंग है, इसी पार्किंग में हम आग लगाएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉन फायर। बीच में हम यहाँ पे एक हवन कुंड बनाएंगे और चारों तरफ बैठ करके बढ़िया कीर्तन करेंगे। ठीक है? आएंगे? आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी रहेगी। ठीक है? तो कानों से क्या करना है? श्रवण करना है। ये हरि कथा का श्रवण करना है। जब ये हरि कथा का श्रवण करेंगे ना, तभी हृदय का शुद्धिकरण होगा। हृदय का शुद्धिकरण होगा श्रवण करके नहीं। भगवान ने कान दिए 2, मुंह दिया 1। तो क्या करना है? सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ठीक है? कानों को लगाना है हरि कथा सुनने में, कीर्तन सुनने में। नेक्स्ट हाथ। हाथ का क्या उपयोग करेंगे? सेवा में। मंदिर में आकर के सेवा करेंगे। संडे को आते हैं हम, और हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे 200 लोग, तो हम तो कहते हैं तुम सब सेवा करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। ये हाथ का इस्तेमाल है। ऐसा नहीं। बाकी सप्ताह के 6 दिन भी हैं जो झकने नहीं आते आप यहाँ पे, तो झकने के लिए आइए, दर्शन करने के लिए आइए। हाँ, और आकर के सेवा कीजिए। कितने ही एस्ट्रोलॉजी में कई बार बताते हैं कि आपको अगर जो इस चीज से बचना है, उसका उपाय करना है। उपाय क्या है? मंदिर में जाकर के आप झाड़ू लगाइए, मंदिर में जाकर के पोंछा लगाइए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में इस प्रकार की चीजें बताई गई। तो एनीवेज, मंदिर में आइए, आकर के सेवा कीजिए। ये नहीं कि हमें बुलाया नहीं, क्यों खत भेजेंगे? भगवान का मंदिर है,
कि भगवान भेजेंगे आपको बुलाने के लिए? जी भगवान ने बुलाया नहीं, बुला लेंगे तो बहुत जाओगे दूर। धाम जाते नहीं जी, भगवान बुलाएंगे तब आएंगे, भगवान तो बुला ही लेंगे। ठीक है, इसीलिए बुलाने से पहले आ जाइए। ठीक है, हाथों का इस्तेमाल करेंगे मंदिर में सेवा करके, और पैरों का इस्तेमाल करेंगे मंदिर में आके, या फिर धाम यात्रा करने के लिए, धाम जाने के लिए। अब हर दिन तो धाम नहीं जा सकते हैं, इतने तो अंबानी जी हमारे पे ट्रांसफर नहीं करते अकाउंट में, ऐसे तो उनके लड़के नहीं है हम, तो क्या करेंगे हम? ये मंदिर ही धाम है, भगवान यहाँ पर है, भगवान के भक्त यहाँ पर हैं, ये मंदिर ही धाम है। तो समझ में आ गया किस किस से क्या क्या करना है? ठीक है, मन से क्या करेंगे? भगवान का, जिह्वा से नाम जप और प्रसाद सेवन। तीसरा, आंखों से प्रभु के दर्शन, कानों से हरि कथा का श्रवण, हाथों से सेवा, पैरों से धाम जाना, मंदिर आना। ठीक है, जब इस प्रकार से आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। दुर्वासा मुनि आकर के अम्बरीश महाराज पर बड़े नाराज हो गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। जो भगवान के भक्त हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुदर्शन स्वयं आए उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो अंततोगत्वा क्या करना है? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। एक इंद्रिय, एक स्लाइट मिस्टेक, एक गलत रील, मामला फिनिश है। अजामिल को तो फिर भी यमदूत विष्णुदूत दिख गए थे, हमें तो सीधा गरम तेल में फेंका जाएगा कढ़ैया में। इसीलिए इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को, जैसे बताया है अम्बरीश महाराज ने, उस प्रकार से सेवा में लगाएंगे। और ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं, किसी किले की अगर जो रक्षा करनी है तो गेटों को सबसे पहले कवर किया जाता है। हमारे अलग अलग गेट हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, इन सबको बड़ा ध्यान से रखना है, गार्ड करना है। आंखों से ध्यान दीजिए क्या देख रहे हैं, कानों से सुनिए कि ध्यान दीजिए क्या सुन रहे हैं, जिह्वा से क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, है ना? इस प्रकार से। और कभी ऐसा मत सोचिए मैं तो सुरक्षित हूं। आपके मरने का इंतजार कर रही है दुनिया, जिंदगी के साथ भी मरने का इंतजार कर रही है। कब ये मरेगा, कब इसके पैसे खाएंगे, है ना? तो इसीलिए किसी भी स्थिति में आप सेफ नहीं हैं। अजामिल ट्रेंड था, फुल्ली ट्रेंड था, इतनी ट्रेनिंग तो हमारी नहीं हुई। हाँ, भरत महाराज सब कुछ प्राप्त होने के बाद में छोड़ करके आए थे, बहुत बड़े वैरागी थे, लेकिन केवल और केवल अम्बरीश महाराज को संरक्षण मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी इंद्रियों को सही ढंग से भगवान की सेवा में लगा रखा। ठीक है, तो आध्यात्मिक जीवन कभी कभी जैसे देखते हैं, आध्यात्मिक जीवन से जैसे हमने जहां से शुरू की थी, व्यक्ति गायब हो जाता है। हमें गायब हुआ व्यक्ति दिखता है कि ये चला गया, लेकिन हमें ये नहीं दिखते कि उसके क्या क्या पतन के कारण रहे। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इंद्रियों को ढीला छोड़ा और हमने भक्ति को छोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? दो चीजें होती हैं जब प्रश्न नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न है कि अजामिल और भरत महाराज का पतन वन में ही
ये कोई लॉजिक नहीं है। माता जी का प्रश्न है कि वो वन में क्यों पतन हुआ, वो घर में भी होते तो भी पतन हो जाता। हमें वन में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा पतन वहीं हो जाएगा घर में, चेयर पे बैठे बैठे होगा, लैपटॉप स्क्रॉल करते करते होगा। ध्यान देने की बात ये नहीं है, ध्यान देने की बात ये है कि इंद्रियों को लूज नहीं छोड़ना है। यू डोंट हैव टू लेट लूज अवर सेंसेस, वो ध्यान देने की बात। प्रभु जी जैसे अमरीश महाराज जो ट्रेन थे, तो ऐसे ट्रेन हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप ट्रेन बन सकते हैं। कौन सी बनना है, बुलेट ट्रेन बनना है? ट्रेनिंग जो है ये ट्रेनिंग का ही प्रोसेस है। ये मंदिर जो है ना, ये मंदिर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ट्रेनिंग ही मिलती है कि किस प्रकार से आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। यहाँ कितनी देर के लिए आप आए हैं? 2 घंटे के लिए, सप्ताह में एक बार 2 घंटे के लिए, पर यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर के जा रहे हैं कि क्या हमें जीवन भर करना है। ट्रेनिंग दे रहे हैं हम हर चीज के लिए, तो पता है क्या करना है, आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर किसको कैसे लगाना है, यही तो ट्रेनिंग का पार्ट है। अमरीश महाराज ट्रेनिंग में परफेक्शन अचीव कर लिए थे। हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है, अभी हमने कोर्स में एनरोल ही किया है, अभी पैसे भी भरने बाकी है। ठीक है, अभी हमने बस फ्लायर मिला है। इस प्रकार से ट्रेनिंग पॉसिबल, बने रहिए, जस्ट कीप कमिंग, कीप एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। ये भक्तगण हैं, इनके नंबर ले लीजिए, इनसे बात करते रहिए। क्योंकि क्या होता है, जब इंद्रिय भोग के पीछे हम भागते हैं और कोई हमें बता दे कि भाई तू गलती कर रहा है, तो रुका जा सकता है। अजामिल के साथ अगर जो कोई भक्त होते हैं कि प्रभु जी क्या कर रहे हो, तो उधर से निकल जाते हैं। ज्यादा समय बिताना नहीं पड़ता, उस रील पर अटक के नहीं रह जाते। जैसी रील दिखी और मम्मी रूम में आई तो फोन फेंक देते हैं, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं मेरे पास। दिलाए नहीं आपने, है ना। तो इसीलिए कोई ना कोई भक्त के साथ में रहे, बेस्ट है। हमेशा विजिलेंस में रहे, बेस्ट है। फोन के अंदर पेरेंटल कंट्रोल डाल लीजिए, बेस्टेस्ट है। ये जहर है, ये पूर्णतया जहर है। फोन का आविष्कार हुआ था फोन करने के लिए, उसको छोड़ के सब काम हो रहे हैं। ठीक है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा बोलते हैं कि जो चीज भी है वो सब कुछ कृष्ण भगवान ही है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, और हम तो सिर्फ रोल मॉडल्स हैं, हम तो भगवान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली भगवान ने ही बोला होगा सही करो या गलत करो। हमारे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, तो और मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं करते तो कृष्ण भगवान ही है, क्योंकि अगर कोई गलत नहीं करेगा तो फिर सही का पता कैसे चलेगा। तो फिर हम गलत कर क्यों जाते हैं, क्योंकि कर तो सब कुछ कृष्णा ही रहे, हम तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ रोल मॉडल है। भगवान ने प्रोग्रामिंग करके नहीं भेजा। हाथ उठाओ, नीचे रख लो, प्रोग्रामिंग करके नहीं भेजा है। भगवान ने इच्छा शक्ति को स्वतंत्र रखा है। आपकी इच्छा है आप आए, आपकी इच्छा है आप नहीं आए, आने के बाद क्या रिजल्ट होगा उसके ऊपर आपका जोर नहीं है। जब हाथ में बोतल आती है, उसको मुंह से लगाना कि नहीं लगाना, इतनी ही इच्छा है बस। वो गले से नीचे उतरेगी, उसके बाद क्या होगा उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। कौन से गटर में पाओगे कोई पता नहीं है। ठीक है, तो भगवान ने इच्छा शक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी है। कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये पूछना चाह रहा था कि जैसा अभी आपने बताया कि 1 करोड़ साल राजा भरत का जो था, उन्होंने 1 करोड़ साल जिए, तो ऐसा भी है जैसे भगवान राम भी 11,000 वर्ष पर इनका राज करें श्री लक्ष्मी का, तो उन्होंने भी 11,000 वर्ष जिया। तो थोड़ा ये समझ में नहीं आता है। नहीं, अब ये रेशियो एकदम कम कैसे हो गया, जैसे 100 वो भी 100 भी कोई नहीं जी पा रहा है, 60 में हो जाती है गाड़ी खत्म। 1 करोड़ साल तो राज्य गया, उसके बाद गाड़ी चल रही है। और अभी जैसे भगवान राम जी 11,000 साल जिए, और अभी 100 तो बहुत बड़ी बात हो रही है। तो थोड़ा Yes. पूछना चाह रहा था, ये रेशियो जो है ये इसमें इतना अंतर आ रहा है, तो ये क्या कारण है? प्रभु जी ने उत्तर दे दिया एकदम सही। देखिए क्या होता है
जिस प्रकार से युग आगे बढ़ रहे हैं उस प्रकार से करप्शन बढ़ता जा रहा है। करप्शन हर चीज में बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार इस शरीर में भी बढ़ता जा रहा है। जब सतयुग था तो करोड़ों वर्ष की आयु थी, करोड़ों, और भगवान को प्राप्त करने का तरीका भी बड़ा कठिन था। अगला, ये सतयुग की बात चल रही है। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो लाखों वर्षों की उम्र बची। द्वापर युग आया तो हजारों वर्षों की उम्र बची। कलयुग आ रहा है, सो भी नहीं पकड़ पा रहे। कलयुग में सो भी नहीं पकड़ पा रहे। कछुआ पाल लेते हैं, वो ज्यादा चल जाता है, हम वही रह जाता है। इसीलिए ये काल दर काल ऐसी होता रहेगा। इस प्रकार से बताया गया है। कलयुग के अंत में कई बार हम शेयर करते हैं, बहुत ही छोटी एज में, मान के चलिए 8 से 10 साल की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी, उनका बच्चा हो जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा 1-1.5 महीने में। खाने को कुछ नहीं बचेगा। पति पत्नी इंतजार करेंगे कि ये पुत्र पुत्री या जो भी है इसका जन्म हो, उसको हम खाएं। ये कलयुग की चरम सीमा होगी। उस समय कल की अवतार आएंगे और सब कुछ होगा। लेकिन अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। 4,32,000 साल आयु है इस कलयुग की, जिसमें से कि 5,500 साल बीते हैं। तो वो इस जन्म में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन भक्ति नहीं करी तो देखना पड़ेगा सब कुछ। कौन कौन देखना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं देखना चाहता तो क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का प्रतिदिन जप करना पड़ेगा। कब? प्रतिदिन। किस किस दिन? प्रतिदिन। कौन कौन नहीं करेगा? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं करेगा? कौन कौन नहीं करेगा? कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सार है। ठीक है, कोई और प्रश्न? ठीक है, कुछ और प्रश्न नहीं है तो हमारे निर्वाण प्रभु आ रहे हैं आप सभी से प्रश्न पूछने के लिए।